Hello there, we've got a question here. If the radius of the Earth decreases by 1% without changing its mass, will the acceleration due to gravity at the surface of the Earth increase or decrease? If so, by what percent? तो हमारे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अर्थ की जो रेडियस है उसे अगर हम 1% से घटा देते हैं और उसके मास को कांस्टेंट रखते हुए उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है मास में, देन उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसा चेंज आएगा, या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अगर ऐसा होता है तो वो कितने परसेंट से चेंज कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्मूले को लिख लेंगे। वो होता है, अगर मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है और रेडियस ऑफ अर्थ आर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर ये होता है। और इस बार जो रेडियस जो है वो 1% से डिक्रीज हो रहा है, तो नया जो रेडियस होगा आर डैश वो कितना हो जाएगा, वो डिक्रीज होने के बाद मतलब कि आर में 1% यानी 0.01 टाइम्स ऑफ आर डिक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हुआ 0.99 आर नया रेडियस हो गया। तो इस बार जी डैश हमारा कितना हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट रह जा रहा है जी एम बाई 0.99 कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना और हमें जी डैश में चेंजिंग निकालना है, तो हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमें मिलेगा जी डैश बाई जी इज इक्वल टू जी एम बाई 0.99 आर का होल स्क्वायर बाई जी एम बाई आर स्क्वायर। देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये सीधे कट गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कटा, तो क्या होगा, ये हमारा आएगा 1/0.99 का होल स्क्वायर। अब ये इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा जी डैश बाई जी डैश इज इक्वल टू जी बाई, ये नियरली इक्वल्स टू 0.98 के करीब आएगा और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये नियरली इक्वल्स टू 1.02 टाइम्स ऑफ जी आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी प्लस 0.02 जी विच इज इक्वल टू जी प्लस 0.02 को हम लिख सकते हैं 2/100 यानी कि 2% ऑफ जी, ऐसा लिख सकते हैं। यानी ये प्लस यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कितने से 2% से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो इन दिस केस जो है जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा बाई 2%। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।